नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबर। मुजफ्फरनगर में पिछड़ा क्रांति मोर्चा के अध्यक्ष इंजीनियर देवेंद्र कश्यप ने मुस्लिम समाज को पिछड़े वर्ग में मिले असंवैधानिक आरक्षण को खत्म करने के समर्थन में जन आंदोलन में हस्ताक्षर अभियान चलाने का निर्णय लिया है। रुड़की रोड स्थित एक होटल में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान क्रांति मोर्चा के अध्यक्ष व वरिष्ठ भाजपा नेता देवेंद्र कश्यप ने कहा कि धर्म के आधार पर आरक्षण असंवैधानिक है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने इसका विरोध किया था, लेकिन कांग्रेस और उसके सहयोगी संगठन मुस्लिम आरक्षण को देने की वकालत कर रहे हैं। 2006 में बनी जस्टिस रंगनाथ मिश्रा कमेटी के आधार पर 2012 में कांग्रेस की यूपीए सरकार ने ओबीसी आरक्षण का 4.5% हिस्सा काटकर मुस्लिमों को देने का प्रयास किया था, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने इसे असंवैधानिक मानते हुए खारिज कर दिया था। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार ने मुस्लिमों की सभी जाति को ओबीसी में शामिल करके ओबीसी आरक्षण में सेंध लगाई है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी की ममता सरकार ने 2010 में 118 मुस्लिम जाति को ओबीसी में शामिल करके पिछले 14 साल से लगातार मुस्लिम ओबीसी के आरक्षण पर डाका डाला जा रहा है, लेकिन हाल ही में कलकत्ता हाईकोर्ट ने धर्म के आधार पर आरक्षण को असंवैधानिक बताते हुए सभी मुस्लिम जाति को ओबीसी आरक्षण से बाहर करके टीएमसी सरकार को झटका दिया है। इंजीनियर देवेंद्र कश्यप ने कहा कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि कोई भी आरक्षण धर्म के नाम पर नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम इसका विरोध करते हैं तथा इसके विरोध में जनपद के गाँव-गाँव में जाकर 1 लाख हस्ताक्षर कराकर 26 नवम्बर 2024 को संविधान दिवस के दिन पिछड़ा क्रांति मोर्चा एक विशाल जनसभा करेगा तथा उसके बाद जिलाधिकारी के माध्यम से सभी हस्ताक्षरों की कॉपी राष्ट्रपति को भेजी जाएगी। इसलिए बुलाई गई है कि जो हमारा देश है संविधान से चलता है और हमारे देश के संविधान में धर्म के आधार पर कहीं भी आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। जो आरक्षण दिया गया हमारे देश में, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जब संविधान बनाया, संविधान निर्माता थे, तो संविधान सभा में उन्हें कहा था कि धर्म के नाम पर आरक्षण का बंटवारा हुआ है। तो उन्होंने पुरजोर विरोध किया था कि धर्म के नाम पर आरक्षण बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन के जो उनके सहयोगी साथी हैं, उनमें होड़ लगी है कैसे मुसलमानों को ज़्यादा से ज़्यादा आरक्षण वो लोग दें। और इसका उदाहरण बंगाल है। 2014 में टीएमसी की सरकार ने पिछड़ों का हक लूटते हुए जो पिछड़ों के आरक्षण में से काट के 111 मुस्लिम जातियों को अलग से कोटा दिया, जो हाई कोर्ट ने रोक दिया। अभी 3 महीने पहले उसको रोका। आंध्र प्रदेश की सरकार, कांग्रेस की सरकार ने दिया, तेलंगाना की सरकार ने दिया। तो आज जो पिछड़े और SC ST के आरक्षण में लूट मच के हमारा हिस्सा खाया जा रहा है, धर्म के आधार पर यह आरक्षण दिया जा रहा है तुष्टीकरण की नीति से, इसके समर्थन में कि हम लोग कैसे इसको खत्म करें, ये कैसे खत्म हो, उसको लेकर हम आज एक हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। और ये हस्ताक्षर अभियान अगले 1-1.25 महीने तक चलेगा और 26 नवंबर को संविधान दिवस पर हम एक बड़ा सम्मेलन करके, बड़ी जनसभा करके राष्ट्रपति जी को 1 लाख हस्ताक्षर सौंपेंगे कि धर्म के आधार पर जब आरक्षण की व्यवस्था नहीं है तो ये लोग क्यों धर्म के नाम पे लोगों को आरक्षण दे रहे हैं। तो इसी को लेकर आज हमने प्रेस वार्ता बुलाई है। और कांग्रेस की आप बात कर रहे हैं, लंबे समय तक उसके साथ जुड़े रहे आप, जब क्यों नहीं आपने? नहीं, लंबे समय तक नहीं। मैं 2 साल कांग्रेस में रहा हूँ। मैं कांग्रेस में इसलिए गया था कि राहुल गांधी की जो हम देख रहे थे कि शायद राहुल गांधी अपने नाना या अपनी दादी या अपना पिताजी से थोड़ा अलग होंगे। उनके अंदर नहीं होगा कि कैसे जैसे उनकी दादी या उनके नाना या उनके पिताजी मुसलमानों को अलग से आरक्षण की वकालत कर रहे थे। हमने सोचा शायद ये नेता जो हैं इस सामाजिक न्याय की बात करेंगे, लेकिन हमने उनको समझाने की भी कोशिश की, लेकिन उनकी समझ में नहीं आया। उनकी नीति सिर्फ यही है कि कैसे मुसलमानों को अलग से व्यवस्था दी जाए, कैसे मुसलमानों को अलग बढ़ाया जाए। तो इसलिए हम लोगों ने कांग्रेस छोड़ी और कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आए और पिछड़ा क्रांति मोर्चा के माध्यम से हम लोग गांव-गांव जाकर हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे। कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से तुष्टीकरण की नीति अपनाती है और इसके सहयोगी दल समाजवादी पार्टी भी। दोहरा लाभ ले रहा है। आप देखो उनको जो जैसे आप रंगनाथ मिश्रा की रिपोर्ट है उसमें लाभ है और उनकी अलग से यूनिवर्सिटी है। अल्पसंख्यक का कोटे का लाभ भी ले रहा है, ओबीसी में भी है। भाई आप उसको अल्पसंख्यक भी कह रहे हैं, 20% आबादी को। अल्पसंख्यक में भी उसके अलग से विश्वविद्यालय हैं, उनके मदरसे हैं, और फिर हमारे ओबीसी में भी घुसा हुआ है। तो डबल लाभ हुआ नहीं, या तो अल्पसंख्यक में रहे या ओबीसी में रहे। क्या भाजपा से कोई किसी तरह का निर्देश मिला आपको इस तरह का? हाँ, योगी जी तो इसको कह रहे हैं। योगी जी ने अभी 1 महीना पहले कहा था कि यह संवैधानिक है और जो कांग्रेस और इंडी गठबंधन ने ये किया है इसका हम विरोध करते हैं और क्रांति मोर्चा विरोध करता है। और हम गांव-गांव जाके लोगों को समझाएंगे और मांग करेंगे कि इनको लाभ दें, लेकिन हमारे लाभ में से काट के लाभ ना दें। अच्छा, सदस्यता अभियान चल रहा है, उसमें आपने बड़े बड़े धुरंधरों को पछाड़ दिया है, सबसे ऊपर बने हुए, किस तरह लोगों को आप जोड़ रहे हैं जाके?
हमारा तो पहले से, हम तो संगठन चलाते हैं, गांव-गांव गए, लोगों को समझाया। आज लोग भारतीय जनता पार्टी में विश्वास कर रहे हैं। इतने सदस्य बनने का कारण ये है कि मोदी जी की जो विकास की नीति है, योगी जी का जो विकास है, उसको देखकर कोई भी सदस्य बनने को मना नहीं कर रहा है। जहां भी जा रहे हैं एक उत्साह है, 2027 को लेकर ऐसा उत्साह हम लोगों को दिखाई दे रहा है। लोग भाग के सदस्य बन रहे हैं, तो लोगों का उत्साह है। सदस्य तो हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, जा के लोगों को समझा रहे हैं। लोग सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में, योगी जी की और मोदी जी की नीतियों में होकर सदस्य बन रहे हैं। फर्जी है। समाजवादी पार्टी का पीडीए का नारा इसलिए फर्जी है, आप उनका मैनिफेस्टो उठा के देखो, 2014 का, 2012 का। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को अलग से आरक्षण मिलना चाहिए। अति पिछड़ों के लिए कभी बात की? मुलायम सिंह यादव हो, चाहे अखिलेश यादव हो, उन्होंने कभी बात की पाल की, कभी प्रजापति की, कभी सैनी की, कभी नायक की? नहीं बात करेंगे। वो सिर्फ उनको दिखता है एक मुसलमान का वोट और एक यादव का वोट। उनको दूसरे समुदाय से कोई मतलब नहीं है। अगर सबको साथ लेकर चलती है तो भारतीय जनता पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी पीडीए नहीं, पूरे देश का। तो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।